जब बीवियां ससुराल से मैके जाती हैं तो शौहरों को बहुत याद आती हैं। जी नहीं, ये सब फिल्मी बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। आई एम सो सॉरी। मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अंदर शिकायत का मौका ना दूं। कल रजा तुम्हारी तरफ आया था। जी, कल मेरी बर्थडे थी ना, इसलिए। आई एम सो ग्लैड तुम दोनों की सुलह हो गई। ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप रजा को ना मनाती तो वो कभी मुझसे नाराजगी ना छोड़ते। देखो बेटा, मेरे लिए रजा की खुशी के आगे कोई चीज अहमियत नहीं रखती, और उसकी खुशी तुमसे है। अगर तुम उसे खुश रखोगी तो इस घर में तुम भी खुश रह सकोगी। इंशाल्लाह। ये अम्मी ने बनाया तुम्हारी या तुमने खुद बनाया? अम्मी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, मैं फॉलो कर रही थी। अच्छा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आई होप यू लाइक देम। आई विल लव दैट, क्योंकि तुमने बनाया। हाँ ठीक है, तुम सारी डिटेल्स चेक कर लो। ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे ऑनलाइन भेज दो, मैं ऑनलाइन चेक कर लेती हूँ। हाँ ओके। हाँ अच्छा चलो, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अरे वाह, तुम कब आई? बस अभी। आओ बैठो। मुझे तुमसे बात करनी थी। आई वॉन्टेड टू अपोलोजाइज। मुझे लगता है शायद मैंने जाने अनजाने में तुम्हें हर्ट कर दिया है। भाई तुम्हें पता है थोड़े। मुस्कान, देखो मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और रिश्ते तो वैसे भी आसमानों पर बनते हैं ना। तुम क्यों मुझसे सॉरी कह रही हो? इनफैक्ट मैंने तो भाई से भी ये कहा था कि अगर मेरी वजह से कोई नाराजगी है तुमसे तो वो दूर कर दो। हाँ मुझे देखो, लुक एट मी। मुझे देख के तुम्हें कहीं से लग रहा है कि मैं अपसेट हूँ? नहीं ना? तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसे लग रहा है कि तुमने मेरे ऊपर से कोई बोझ उठा दिया है। मैं पता नहीं क्या क्या सोच के बैठी थी। थैंक यू। सब्र कर जाओ, बोझ तो मैं ऐसा डालूंगी तुम पे कि कभी तुम संभल ही नहीं पाओगी। हेलो। अरे तुम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, और मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? तुम मेरी भाभी हो ना। कोई भी बात हो ना, मुझसे आके बिना झिझक शेयर कर लेना, क्योंकि भाई और मॉम एक टीम है। शादी के बाद हम दोनों एक टीम हो जाएंगे। थैंक यू। यू आर वेलकम। और अब तुम टेंशन फ्री हो जाओ। हाँ तो फिर एक काम करते हैं, शॉपिंग को चलें? यार, शॉपिंग एक्चुअली मुझे यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो नहीं जा सकूंगी। ओके, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है, आई सी यू सून। और आती रहना। ऑफ कोर्स, आई सी यू। ओके बाय। बहुत चहक रही हो ना मुस्कान। देखना मैं क्या करती हूँ अब तुम्हारे साथ, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है, तुम्हारी और तुम्हारे भाई की बर्बादी। तुम्हें उसे वहां नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन हारून, वो उसका ससुराल है। देखो, अगर आशिर को पता चल गया तो खामखा नाराज होगा वो। तो आप ना बताएं ना, सारी बातें थोड़ी बताते हैं। कुछ बातें अपने पास रखें, इसमें बहुत फायदा भी होता है। आप जानते हैं आशिर का मिजाज, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आशिर की वजह से किसी किस्म की भी कोई बदमज़गी हो। और आपको पता है, वहां जो गई है ना, वो मेरे कहने पे ही गई है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं किसी और बात पे परेशान हूँ। क्या बात है? किस बात पे परेशान है आप? तुम्हें याद है फार्म हाउस जाने से पहले मैंने आसिम से मुलाकात की थी? जी जी, मुझे याद है। अभी तक उनका कोई जवाब ही नहीं आया। तो हो सकता है उनके दिमाग से निकल गया हो, और वैसे भी बीच में कितना कुछ हुआ है यार। अरे कोई बात भूलने वाली तो नहीं है ना, जवाब तो देना चाहिए। आप कहें तो मैं बात करूं? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम बात करो या मैं। उनका जवाब तो मदिया पे आके खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए। मुस्कान के भी अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो हम बात कर लेंगे। हाँ, लेकिन इससे ज्यादा मैं और मजीद इंतजार नहीं कर सकता। अरे मुस्कान, बेटा आ जाओ। तुम कब आई?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। बेटा वहाँ सब ठीक था ना? जी ठीक था। वो अंकल आंटी सलाम दे रहे थे। वालेकुम सलाम। तुम जाओ, जाके चेंज करो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में खाना खाते हैं। जी। I hope you all liked my presentation. Thank you so much. We really like it, Miss Damia. I must say, आपका वर्क रिसर्च बहुत अच्छा है और आपने सही से हमारे ब्रांड और इसकी ऑडियंस को समझा। मेरी भी यही राय है और मेरी तरफ से कोई रिजर्वेशन नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कोई दिन फाइनल कर लेंगे। जी जी श्योर। कम इन। सर ये आपके लिए है। मेरे लिए? जी। रख दो। अच्छा आशिर साहब, हमें इजाज़त दीजिए। हाँ श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जाहिद, जाहिद! जी सर। आज के बाद दौरान मीटिंग अगर कोई भी पार्सल आप लेकर आए ना मेरे लिए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है सर। जाइए, इसे बाहर फेंकिए। सुनो, ये कहाँ लेके जा रहे हो? इस सर ने कहा फेंक दो। ले जाओ। तुम घर आई और मुझसे मिले बिना चली गई। मैं आपसे नहीं, आंटी से मिलने गई थी। अच्छा, तो तुम अब इस तरह ट्रीट करोगी मुझे? देख लें, जब तक रुखसती नहीं होती ऐसे ही चलेगा। ऐसा मत कहो, पता नहीं कब आएगा वो दिन। आपने घर पे बात की? मैं भी अच्छे मूड में हूँ, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, मैं कह रहा था कि अगर तुम कुछ देर और रुक जाती तो मैं भी आ जाता। मैंने सुना है कि जब बीवियां ससुराल से मैके जाती हैं तो शौहरों को बहुत याद आती हैं। जी नहीं, ये सब फिल्मी बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या मैं भी फिल्मी हूँ? थोड़ा सा। तो फिर थोड़ा रोमांस भी बर्दाश्त कर लो, क्योंकि मैंने सारा दिन तुमको याद किया। मुस्कान, जी? कुछ कहोगी या तुम्हारी खामोशी को मैं अपनी मोहब्बत की तायीद समझूं? अच्छा खैर, आपका दिन कैसा गुजरा? बस तुम्हारी याद आती रही। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें लेकर कॉफी पर जाऊंगा, लेकिन तुमने उसका भी मौका नहीं दिया। मेरे आने से पहले ही तुम चली गई। अच्छा, बस अब अगली बार मैं खुद बोलूंगी कॉफी का। वादा? वादा। अब सो जाओ, और हाँ, ख्वाब में मुझे मिलना जरूर। अगर आप ख्वाब में आने के लिए वक्त पर सो जाएंगे तभी मिल सकती हूँ। मुस्कान, तुम बहुत तेज हो गई हो। निकाह के बाद हो जाती हैं वैसे लड़कियां होशियार। और लड़के? वो तो पहले से ही ना समझ होते हैं।